जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने राज यूपीपी जॉब में। और आज बात करेंगे वैकेंसी की। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी मुझे याद है ना, नवंबर 2018 में आई थी। पिछले 4-5 साल बीत चुके हैं, वैकेंसी अभी तक नहीं देखने को मिली है। इसका रीजन क्या है आपको मैं बता दूं कि सबसे पहली बात तो इतनी ज्यादा स्टैंड कर दी गई थी एक ही बार में ना, 90,000 तकरीबन एक ही साल के अंदर वैकेंसी निकालना। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग धीरे 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 4 साल में पूरी हो पाना। इस चीज के कारण ना ट्रेनिंग सेंटर खाली। अब ट्रेनिंग सेंटर हालांकि जुलाई 2022 से खाली है, मैं आपको बता दूं पिछले 6 महीने से। अगर वैकेंसी अब तक आई होती 2022 में तो अभी आप लोग ट्रेनिंग कर रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वैकेंसी अब उन्होंने कहा 2023 तक पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो वैकेंसी 2023 में भी उन्होंने बताया कि जनवरी या फरवरी में हम लोग आवेदन मांगेंगे। अच्छा, मैं कल एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था, मैंने वो आपको डालने का था कटिंग, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, ज्यादा बताना भी सही नहीं है बार बार, है ना। आप लोग तैयारी कर ही रहे हो। तैयार मेरा यही मकसद है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा तैयारी करो इस समय, ठीक है ना। तो उसमें लिखा था कि जनवरी या फरवरी में आवेदन मांगे जाएंगे। और पदों की भी संख्या बढ़ाई गई है। पदों की संख्या वही बढ़ाई गई जो 26,200 आने के थे। उसमें पीएससी की वैकेंसी नहीं आने की थी, लेकिन पीएससी 8500 पद आ रहे हैं, सभी को पता है ना। फायरमैन के भी 885 तकरीबन पद बढ़ गए, 1072 हो गए। तो ये सब वैकेंसी बढ़ा के 35,757 बनी। ये स्टेटमेंट है। ये कुल मिला के देखा जाए तो अभी पूरी तरह से ऑफिशियल नहीं है, लेकिन है हाँ, एक प्रकार से मान सकते हैं कि ऑफिशियल अपडेट मिलने के बाद ही कुछ ऐसी अपडेट दी जाती है, ठीक है ना। तो इसको मान के चलते हैं ऑफिशियल। तो अब ये वैकेंसी जनवरी फरवरी में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब वो कुछ भी हो एक्स वाई जेड, लेकिन इन्होंने कहा 2023 में हम भर्ती पूरा करवाएंगे। यानी कि हाँ, ये तो बात तो मैं दम तो लग रही है कि 2023 तक भर्ती पूरी हो जाएगी। वो मैं आपको बता भी रहा हूँ कि हाँ, क्या है, आवेदन हो जाता है आजकल, देख ही रहे हो क्या हो रहा है। एग्जाम इतनी जल्दी करवा ले रहे हैं ना कि बच्चों को बाद में टाइम भी नहीं मिल पाता तैयारी करने का। ऐसा होता है कभी कभी, याद रखना, 4 साल से इंतजार कर रहे हो, वैकेंसी आई, वैकेंसी में फॉर्म डाला, जस्ट एग्जाम हो गया 2-3 महीने में, तब भी रह गए। फिर कहोगे सर मुझे तो इतना टाइम ही नहीं दिया गया जो कि मैं तैयारी कर पाता अच्छे से, है ना। तो ऐसी जो कमियां हैं आप अपने को बिल्कुल फिट रखो। मैं कह रहा हूं अगर आप लोग पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो, कोई 1 साल कोई 6 महीने, तो आप लोग बस थोड़ा और आगे बढ़ते जाओ, पीछे मत हटो। डरने की जरूरत नहीं है, वैकेंसी आएगी, इतना तो कंफर्म रहो, है ना। तो अब जो 4 साल से इंतजार कर रहे हो, अब 4 महीने में अगर पीछे हट जाओ तो कितनी गलत बात है। तो अब इतना ज्यादा वेट करते करते यहाँ तक आ गए हो, तो क्यों ना अब इंतजार किया जाए 2023 पूरा होने तक, है ना। तो 23 के स्टार्टिंग से, जनवरी के स्टार्टिंग से और दिसंबर तक आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो बस आप लोग इसके लिए तैयार रहो। मैं तो यही कहूंगा, आप लोग बस तैयार रहो। मैं तो इसलिए बार बार मैं यही चीज आपको बताता हूँ कि 4 साल से इंतजार कर रहे हो, ऐसा ना हो वैकेंसी आए, फॉर्म भी अप्लाई हो, एग्जाम भी हो, और सबको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाए, सब कुछ हो जाएगा इसमें, मेडिकल, ज्वाइनिंग लेटर, सब कुछ एक्स वाई जेड, और ऐसा ना हो आप रह जाओ। इसका रीजन यही होगा कि आप कहीं ना कहीं इंतजार तो बहुत अच्छे से आपने किया है, लेकिन आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, इंतजार करने के साथ साथ तैयारी भी जरूरी है। अगर आप 4 साल से इंतजार कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप 40 मिनट पढ़ाई तो देते अब तक, है ना। अगर आपने पढ़ाई दी होती तो आज कम से कम 150 में से आप 120-130 क्वेश्चन सही कर रहे होते। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोग किसी चीज का इंतजार करते हो तो उसके चीज की प्रिपरेशन भी अच्छे से करो, है ना। उसकी चीज के लिए तैयार भी रहो कि कभी भी मोड़ ऐसा आ सकता है, फॉर्म पड़ेगा, एग्जाम भी हो सकता है अनएक्सपेक्टेड, है ना। तो उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना पड़ता है। अगर जो लोग पहले से तैयार है ना, पिछले 1-1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई बेकार नहीं गई है। वो जो अब तैयारी करेंगे, स्टार्ट करेंगे पढ़ना वैकेंसी आने के बाद, उनसे तो आप कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से 10 गुना ज्यादा आगे हो, है ना। भाई बहुत आगे हो उससे, 2-4 कदम नहीं, 10 कदम आगे हो। आपके अभी 100-120 क्वेश्चन सही कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप फाइनल स्कोर में 110, 115, 120 तो कर ही जाओगे, है ना। दो जिसका सीधा सीधा सा मतलब है, अगर आपने फिर रनिंग को क्वालिफाई कर दी तो आप क्वालिफाई हो, ठीक है ना। और आपको सीधे सीधे फिर उसके बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग लेटर, इतना तो इजी है। अच्छा, एक और सवाल आया था कि सर ज्वाइनिंग लेटर का क्या है, ज्वाइनिंग लेटर कैसे मिलता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, ज्वाइनिंग लेटर पहला जैसा नहीं है कि डाकिया द्वारा आपके घर भिजवा दिया जाए। ऐसा होगा भैया, घर आएगा, घर भी नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तब तक कुछ ना कुछ रास्ते में ही हो सकता है गायब हो जाए। तो इसके लिए क्या हुआ होता है, अब जो एडमिट कार्ड होते हैं, वो सॉरी सॉरी नियुक्ति प्रमाण पत्र की बात मैं कर रहा था, ज्वाइनिंग लेटर की, है ना। तो ज्वाइनिंग लेटर अब आपको बुला के दिया जाता है। अगर आप पुलिस लाइन से संबंधित हैं तो पुलिस लाइन में बुला के दिया जाएगा, बटालियन संबंधित हो तो बटालियन में बुला के दिया जाएगा। 1-2 दिन पहले आके बुला के दे देते हैं ज्वाइनिंग लेटर, यानी कि नियुक्ति प्रमाण पत्र। फिर आ जाइए, फिर एक डेट मिल जाती है अगले ही। जैसे कि ज्वाइनिंग आपकी जेटीसी या पहले ट्रेनिंग, आपको मैं बता दूं, ट्रेनिंग 2 भागों में होती है। पहले जेटीसी लगभग एक महीना भी चल सकती है, 20 दिन भी चल सकती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आरटीसी स्टार्ट होती है 6 महीने की।
तो जेटीसी में ये चीज होती है, जो प्राथमिक चीजें नहीं, जैसे बोलते हैं प्राथमिक उपचार जैसे होता है, तो उसमें भी प्राथमिक चीजें थोड़ी मोड़ी होती हैं, ठीक है ना, जिसमें आप लोग ड्रेस भी तैयार हो जाती है और बहुत सी चीजें होती हैं जो आप लोग कहीं ना कहीं सीखते हो, जिसमें आपका बैंक अकाउंट वगैरह ये सब ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे जस्ट आज मानो जेटीसी होने को है, उससे जस्ट एक दो दिन पहले ही आपको जो बुला के ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे, ठीक है ना, यानी कि आज दे दिया परसों बुला लेंगे कि ज्वाइनिंग लेटर के लिए भैया आ जाओ, लेकिन उसके लिए आपको अभी से तैयार रहना पड़ेगा। ज्वाइनिंग लेटर का अगर आप लोग भी सपना देख रहे हो ना, तो एग्जाम को तो फाड़ना ही फाड़ना है आपको, साथ साथ में रनिंग भी आपको निकालनी पड़ेगी। रनिंग में धोखा बहुत खाए हुए हैं, कमेंट आप लोग कई लोग करते भी आप लोग देख रहे होंगे कि सर आपके साथ ही हमारी भी रनिंग थी 2018 में, लेकिन हम रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गए, रनिंग क्वालीफाई नहीं कर पाए। एक दो नहीं, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, जब वो वीडियो डाली थी है ना रनिंग वाली, तो उसमें कम से कम हमारे 3 4 5 बहन भाई ये होंगे जिसने ये कमेंट किए हैं कि भैया मैं भी रह गई थी, भैया मैं भी रह गया था। अब सोचो अगर वो भी आज लगे हुए होते तो कम से कम 4 5 बंदे मेरे साथ ही होते, 3 साल सर्विस करते हो गया होता उनको, है ना। तो कितना बताओ, अब वो फिर से बेचारे उसी चीज की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे आप लोग खुद को सोचो कि अगर ये मौका चला गया ना, और इस समय एज अगर आपकी 18 19 20 या 27 लास्ट स्टेज पे हो, जो फर्स्ट स्टेज पे है वो सोचेंगे चलो ठीक है नेक्स्ट मौका मिलेगा, जो लास्ट स्टेज पर है तो उनके अलावा इसके अलावा कोई और चारा नहीं है कि इस बार तो भैया भर्ती पानी ही पानी है, ठीक है ना। तो आपको इसी बार ही लगना है, चाहे आप पहली स्टेज पे हो चाहे लास्ट स्टेज पर हो, क्योंकि ये बार बार आपको ऐसे मौके सुनहरे मिलने वाले नहीं है अब, ठीक है ना। क्योंकि कांस्टेबल एज ए कांस्टेबल बहुत भर्ती हो चुकी है, बहुत भर्ती हो चुकी है, ठीक है ना। तो बस आप लोग लगे रहिए, कोई अपडेट होगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। कल न्यूज़पेपर में आया था फिलहाल कि जनवरी फरवरी में आवेदन मांगे जाएंगे, और वैकेंसी वही 35,757 ही है अभी तक, ठीक है। तो कोई और अपडेट होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। कमेंट के जवाब तक ना दे पाऊं उसके लिए सॉरी। और हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं, और टेलीग्राम पर मैंने अभी जस्ट डाले हैं बहुत अच्छे नोट्स 2 टॉपिक के, अगर जो ना जुड़ा हुआ तो प्लीज जाओ जुड़ जाओ, क्योंकि वो चीज आप ही के फायदेमंद की है। पढ़ लोगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैंने जितनी क्लासेस दी हैं जीके की, और आने वाले समय में जीके क्लासेस जिन पे मैं तैयारी कर रहा हूँ उसकी जिस टॉपिक को मैं तैयार कर रहा हूँ वो आपको पढ़ाना है, सिंपल सी बात है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो आप अभी तैयार रहो, ठीक है ना। जीके के जितने इंपॉर्टेंट मेरी नजरों में टॉपिक हैं वो सब मैं आपको दूंगा, बाकी के तो इतने कोर्स चल ही रहे हैं, आप लोग तैयारी कर ही रहे हो कंटिन्यू, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहो आप लोग, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ो आराम सभी से। और बाकी का मैं भी आपको फ्री नोट्स वगैरह ये सब चीज तो देता ही रहता हूँ, है ना। मेरा तो यही लक्ष्य है आप लोगों को भर्ती मिल जाए इस बार जैसे भी मिले, ठीक है ना। मैं समझता हूँ भर्ती की अहमियत क्या है इस बार, ठीक है ना। और आपके कितना मूवमेंट आपके लाइफ का अच्छा होने वाला है, और किस स्थिति में आप सभी लोगों, मैं ये सब जान रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। आपका ही मैं एक भाई हूँ, आप टेंशन ना लो। आप ही में से मैं भी एक निकला था 3 4 साल पहले, तो आप टेंशन ना लो, अब आपको भी निकलना है इस वैकेंसी में, ठीक है ना, और आना है। ऑल द बेस्ट सभी के लिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, नमस्कार। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपका ही है और आप ही के काम आने वाला है, ठीक है। चलते हैं, थैंक यू।